कॉन्ग्रेचुलेशंस बैडास रवि कुमार टीम, द फिल्म इज़ हिट। जी हाँ दोस्तों, क्यों पूरा डिटेल बात करेंगे, सब कुछ डिक्लेयर करूँगा। जस्ट रिलैक्स। सबसे पहले तो मैं कहूँगा हिमेश रेशमिया मेलोडीज एंड हिमेश रेशमिया पूरा का पूरा प्रोडक्शन हाउस उनका है। मैडॉक फिल्म्स वालों और जो बड़े बड़े सो कॉल्ड जो बड़ी बड़ी फिल्में बना के अपने बजट बढ़ा लेते हैं, इन लोगों ने सीखना चाहिए मार्केटिंग क्या होती है। यहाँ पे OTT राइट्स की वगैरह बात नहीं आ रही है मेरे भाइयों, मैं पहले ही बता रहा हूँ। OTT पे ही बैडास रवि कुमार कितने में गई कितने में नहीं, वो बात नहीं है। मैं आपको सिंपल बात बोलता हूँ, हिमेश रेशमिया कौन है? म्यूज़िक डायरेक्टर है। सबसे पहली बात, म्यूज़िक किसने दिया फिल्म का? हिमेश सर ने। एक्टिंग कौन की है? हिमेश सर ने की है। भाई बैडास रवि कुमार को प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, सिर्फ थिएटरिकल बिजनेस 5 करोड़ की ज़रूरत थी नेट करने की। 5 बजट वगैरह सब कुछ, इसका जो एक समीकरण इसने बनाया ना भाई, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। फिल्म जब शुरुआत में बनी थी, टीज़र आया था, याद है आपको? ग्रीन स्क्रीन पे आया था, लोग ट्रोल कर रहे थे, रोस्ट कर रहे थे, याद है? बाद में ट्रेलर आया। ट्रेलर आने के पहले ही हिमेश रेशमिया ने एक स्टेटमेंट दिया था, याद है आपको? इंटरव्यू में पूरा का पूरा अमाउंट ऑलरेडी रिकवर हो चुका है इस फिल्म का, जो भी 1 रुपये भी कमाएगी। अब उन्होंने 1 रुपया नहीं बोला था, फिर भी ये हिट है। बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ जो बॉक्स ऑफिस का रहता है, एक्चुअली 20 करोड़ जो बजट रहता है वो 20 करोड़ बताया गया। हालांकि ये ऑलरेडी रिकवरी हो चुकी थी। मतलब बिफोर OTT राइट्स की बात कर रहा हूँ। ये जो अपने बड़े बड़े होते हैं ना फिल्में, उनका बाद में OTT डिसीजन होता है, सब कुछ होता है। अभी विदाउट OTT अब रिकवरी कैसे की भाई? ही इज़ द प्रोड्यूसर और उसका दिमाग एक अलग ही लेवल पे रहता है मेरे अकॉर्डिंग, ऐसा मुझे लगता है। वो अगर बात करें तो एक्चुअली, हाँ, जितना मुझे याद है उस इंटरव्यू में तो ये बोला गया था, पूरी रकम पूरी की पूरी हिमेश सर की, जो हिमेश रेशमिया मेलोडीज़ की जो टीम है उनकी तरफ से तो ये तक स्टेटमेंट आया था कि पूरी की पूरी रकम ऑलरेडी वसूली गई है। इट्स जस्ट दैट कि हमें थिएटरिकल रिलीज़ करनी है, OTT पे नहीं डाल सकते हम। हाँ, अगर ये थिएटर में आती है, भले कितना भी कमाए, हम प्रॉफिट में रहेंगे, बस ये थिएटर में आनी चाहिए। इन्होंने किसी भी ऐप के साथ OTT डील नहीं किया है, समझे बात को? तो थिएटरिकल ये फिल्म को सिर्फ रिलीज़ करना था, लेकिन थिएटर्स में ठीक ठाक स्क्रीन्स के साथ, और इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि कितना भी कमाए। बट इसका जो कलेक्शन आया है 12.76 करोड़ हुआ है 6 दिनों में। इट्स अ बोनस। और अगले कल या परसों कोई एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है हिमेश रेशमिया का, वहाँ पे एक सक्सेस पार्टी रखी जाएगी और वहाँ पे कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। तो क्या शायद वो बैडास रवि कुमार 2 की होगी, वो वक्त बताएगा। अब यहाँ पे जो लोग बोलते हैं हमेशा कि भाई ये फिल्म को तो 20 करोड़ नेट करना चाहिए, ऑब्वियसली जो लोग ये बॉक्स ऑफिस इंडिया के अकॉर्डिंग रहता है वो डेफिनेटली रहता है कि 20 करोड़ नेट करना चाहिए। बट ये जो बड़ी बड़ी फिल्में जो 150-200 करोड़ लगाती है ना, उनसे वो नहीं हो सकता है भाई कि नहीं नहीं 150 करोड़ वसूल हो गया। हाँ, वैसे देखा जाए तो आपको याद है पुष्पा 2 जब रिलीज़ हुई थी, आपको बता देता हूँ ये भी बात, अगर नहीं पता होगी तो, मेकर्स फिर पुष्पा 2 जैसे भी चाहिए। अगर बड़ा पैसा लगाने वाले हो तो ब्रांड में वैल्यू मैटर करता है, लेकिन 500 करोड़ में पुष्पा बनी थी। कलेक्शन कितना हुआ छोड़ो, पहले अभी मैं कलेक्शन की भी बात करूँगा। इसने 1000 करोड़ प्री रिलीज़ बिजनेस किया था। पर अगर आप ये बोलोगे कि नहीं, मतलब इसका मतलब 1 करोड़ भी करेगी पुष्पा तो वो हिट होगी, छोटी फिल्मों को रहता है भाई, वैसा वैसा नहीं होने वाला है। हाँ, बट हाँ, वो लॉस में नहीं थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट। प्रोड्यूसर प्रॉफिट पुष्पा को पहले दिन से ही तैयार, पहले दिन छोड़ो, जिस दिन 1000 करोड़ का प्री रिलीज बिजनेस हुआ ना, उसी दिन हुआ था। और जब रिलीज़ हुई, वो मत ही बोलो भाई कि उसने 837 करोड़ नेट हिंदी मारा, सबको नंगा किया, बॉलीवुड वालों को 1900 करोड़ वर्ल्ड वाइड मारा। हालांकि बोला तो जाता है कि 2300 करोड़ वर्ल्ड वाइड मारा, लेकिन इन्होंने टैक्स बचाने के चक्कर में 400 करोड़ कम तक दिखा दिया। हाँ, इवन नेट में सारी लैंग्वेज मिला के 1240 करोड़ ये नेट गई। 1500 करोड़ के आसपास इसका भारत का, 1600 करोड़ के आसपास का भारत का ग्रॉस था उसका। तो उसका कितना प्रॉफिट है वो बात ही करना बात ही नहीं करनी चाहिए। बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ये प्री रिलीज बिजनेस से ज़्यादा मैं कहूँगा अमाउंट रिकवरी का एंगल था। ये जो 12 करोड़ है, इसको 0 रुपीज़ भी, इसका ऑलरेडी जो पैसा वैसा है वो सब कुछ वसूल हो गया था। इसको जो 12 करोड़ मिले ये भी बोनस है।
अब मेकर्स के अकॉर्डिंग ये फिल्म ऑब्वियसली ये तो सक्सेसफुल हुई है, पार्ट 2 भी आ रहा है, लेकिन आराम से जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई 20 करोड़ नेट होने से पहले सक्सेस पार्टी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनको पूरा बिलीव है उतना तो हो सकता है, और उतना नहीं भी जाता है तो जिस तरीके से हिमेश रेशमिया एज अ प्रोड्यूसर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज एन एक्टर, भाई उनकी कोई फीस ही नहीं है, सिंपल सी बात है। और बाकी जो रिकवरी है वो ऑलरेडी उनकी हो चुकी है। ये इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिमेश रेशमिया माइंड गेम बेहतरीन खेलते हैं। और उनका मैं पहले, आपको याद है, मैं पूरे के पूरे बॉलीवुड के आज तक के इसमें मैं पहले एक ही फिल्म को लेके बोला था कि भाई इसका पहले दिन से ये फिल्म प्रॉफिट में है, सिर्फ इसको थिएटर में रिलीज़ होना है बस, ये OTT पे नहीं आनी चाहिए। तो ये थिएटर में आई और ये पहले दिन से प्रॉफिट में थी। आपको क्या लगता है फिर मेकर्स क्या मतलब इतने रिलैक्स क्यों है, क्यों बार बार? देखो भाई, हिमेश रेशमिया सर की एक खासियत है, आप उनके यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स भी देखो, व्यूज़ भी देखा करो, और आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फिल्मों के ट्रेलर उतने व्यूज़ नहीं लेते जो इतना लिया था इन्होंने। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इंटरव्यू फिल्म रिलीज़ होने से पहले का नहीं था, ट्रेलर रिलीज़ होने से पहले का था। मैं आपको ये बता दूँ ट्रेलर रिलीज़ होने से पहले तक ये फिल्म ऑलरेडी प्रॉफिट में थी। और भाई जब आपका प्रोड्यूसर इतना सेंसिबल दिमाग लगाने वाला हो ना, तो भाई सीरियसली ये बेहतरीन होता है। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ बॉलीवुड वालों को कि भाई ऐसे किसी आदमी से कुछ सीखो। तुम 150-200 करोड़ लगा देते हो, कोई एंगल नहीं रहता है आपकी फिल्में, 4-5 दिन में ठंडी पड़ जाती है। भाई हिमेश सर को भी पता था, उनको ये नहीं पता था लेकिन कि सनम तेरी कसम आ जाएगी। मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे और एक चीज़ भी थी, प्री रिलीज बिजनेस हुआ लेकिन इनको कम से कम 25 से 50 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था कि नेट थिएटर में आएगी, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था इन्होंने। बट जब सनम तेरी कसम आई तब अब ये 15 से 20 करोड़ का नेट लाइफ टाइम करेगी। हालांकि ये सक्सेसफुल है अकॉर्डिंग टू द मेकर्स, बट एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी इनको। ऑब्वियसली 25 से 50 करोड़ का इनका रेंज था, वो सनम तेरी कसम ने थोड़ा सा ख़राब कर दिया। बट इट डजेंट मीन कि वो प्रॉफिट में नहीं है, वो बात अलग है। और भाई आखिर सिनेमा का है, बिजनेस है, तो बिजनेस मैटर करता है मेरे भाई। तो प्रोड्यूसर, इसीलिए बोलता हूँ प्रोड्यूसर जगा हुआ चाहिए, प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म को छोड़ नहीं देना चाहिए। कुछ प्रोड्यूसर आधे में छोड़ देते, ओ भाई इसने मुझ पर क्लेम कर लिया, ब्लेम कर लिया, फेक है ये है, तो चलो मैं आज से कलेक्शन ही नहीं देता हूँ। इससे आपका पूरा इम्पैक्ट बॉक्स ऑफिस इंडिया का ख़राब हो जाता है। आज सक्सेस पार्टी, आज नहीं शायद 15 तारीख को कोई सक्सेस पार्टी इवेंट है, वो मुझे नहीं पता कब है क्या है शायद। और मैं पहले से ही बोला था कि ये शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं बस 1 वीक का रिलीज़, उसके बाद ये डिक्लेयर कर देंगे और बाद में नई फिल्म की तैयारी होगी, मुझे पहले ही पता था। और हालांकि जब मैंने 10-15 दिन पहले ये वीडियो बनाया था लेकिन लोगों को बिलीव नहीं था, नहीं भाई इतना ऐसा नहीं हो सकता है। आज जब मेकर्स ने बोल दिया तब बिलीव हो गया लोगों को। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हिमेश रेशमिया फैंस, द फिल्म इज़ हिट अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर्स। टेक केयर।